दिग्गज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़े भागी साध संगत जी, बड़े भागे हो आप जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मूल के हीरा की दात सरवण करके मन जीवन का हिस्सा बना के आत्मक रस मान रहे सी। सब उत्तम हर की कथा जो कबीर साहब महाराज के बचना के आधार से पंजा तत्तां की रहत आप जी के नाल दासरा पिछले दिनों तो साझी करता आ रहा है। पंजा तत्तां की रहत रख के मनुख परम तत्त अकाल पुरख के गुणा के विच अपने आप नूं लीन कर लैंदा है। इसकी कथा राही जो गुरु का उपदेश संदेश वो आप जी के नाल दासरा साझा करे। इस तो पहला वो सारे गुरु दर करती चली आ रही मर्यादा अनुसार अदब सहित दोए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार के नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब महाराज जी के ये बचन ने आप तेज बाई पृथ्वी आकाशा ऐसी रहत रहो हर पासा। कह कबीर नरंजन ध्यानो तित कर जाऊं जे बहुल न आऊं। कबीर साहब महाराज जी ने पहला पंजा तत्तां दे नाम लए हैं। अप तेज बाई पृथ्वी आकाशा। इस शरीर के पांच तत्त हैं ते सतगुरु की बाणी कहती बद घट हो ही नहीं सकते ते साइंस भी यही कहती है। इस शरीर के पांच तत्त हैं ते इन्हां तत्तां दे जो गुण हैं जो इन्हां तत्तां दा सुभाव है फाइव एलिमेंट्स वो गुण वो सुभाव जीवन के अंदर लियाउणा ही इन्हां पंजां तत्तां दी रहत है। कपिल ऋषि ने शांत शास्त्र के विच ये पंजां तत्तां दा बड़ा विस्तार किया ते पूरा पूरा शांत शास्त्र जिहड़ा पंजां तत्तां दे विस्तार दा ही लिख दिता। पंजां तत्तां तो अगे फिर पंज तत्त फिर उन्हां दा विस्तार। ऋषि कपिल जिहड़ा वो पंजां तत्तां दे विस्तार दे विच ही उलझ के रह गया, परम तत्त तक नहीं पहुंचिया। ऋषि कपिल की जिथों गल शांत विच खत्म हुंदी कबीर साहब महाराज जी ने उथों गल शुरू की है। कहते इस शरीर के पंज तत्त हैं ते इन्हां पंजां तत्तां दी मैं रहत रखदा हां। ऐसी रहत रहो हर पासा। पंजां तत्तां दे गुण जीवन के अंदर लिया के उन्हां दा सुभाव जीवन के अंदर बसा के हर पासे ही परमात्मा मैनू कबीर साहब कहते अनुभव होता है। उसकी फीलिंग अंदर भी बनती है। दो तत्तां की कथा आप जी के नाल मैं साझी कर चुका हाँ। पहला है अप, संस्कृत का अखर है पानी। पानी की रहत यह है जो भाई गुरदास जी ने पौड़ी के अंदर दसी है। पानी चले नवान नूं निर्मल शीतल शुद्ध पानी।
ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਤ ਸੀ ਅਪ ਤੇਜ। ਤੇਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗ। ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਤ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਉਸ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਮੈਲ ਹੈ ਅੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। सोना अग दे विच पा दईए, सोने अंदर जो खोट है वो सड़ जाती ते सोना कुंदन बन जाता है। शब्द गुरु ज्ञान अगन दे विचों सिख दा जीवन गुजर जावे ते सिख का जीवन भी कुंदन बन जाता है, निर्मल पवित्र बन जाता है। मैं छोटी जी साखी पढ़ता सी जो रामायण दे विच लिखी है। जदों श्री रामचंद्र जो अयोध्या दा राजा सी, दशरथ दा पुत्र, बनवास गया, सीता नूं रावण चुक के लै गया। फिर रावण दे नाल सरवर होई ते वापस सीता नूं लै आंदा। अयोध्या वापस भी आ गए। किसी धोबी ने अपनी पत्नी धोबन नूं मेना मारिया सी। सीता रावण दे कोल रह आई ते राम ने फिर रख लिया कर, मैं ऐसा नहीं तैनूं रख लवां कर। कोई गल किसी राम दूत ने राम नूं आखी। राम ने सीता नूं आखिया तैनूं अगन प्रीख्या देनी पवेगी। एक संकेत है कहानी अंदर, अग्नि परीक्षा देनी पवेगी। कहते अग्नि परीक्षा होई ते सीता बच गई ते राम दे अंदर जो छक दी मैल सी वो खत्म हो गई। असी जदों शब्द ज्ञान की अग्नि दे विचों निकलांगे, साडे अंदर भी जदों खोट, जदों साडे जीवन दे विचों ये वकारां दी मैल सड़ जावेगी, असी भी खालस हो जावांगे। खालसा पंथ दे असी मैंबर हो जावांगे। खालस बिल्कुल शुद्ध निर्मल। ये बात कबीर साहब ने बाणी दे अंदर कही है। कहो कबीर जन भय खालसे, प्रेम भगत जेहि जानी। जो प्रेम भगती जो शब्द ज्ञान की अगन के विचों जीवन गुजर जावे, जो अगन की तत की रहत रख लवे, वो मनुख खालस जीवन वाला बन जाता। कल ये भी बेनती की सी आप नूं। पहला तत्व है पानी जो ठंडा है। दूसरा तत्व अगन जो कर्म है। ये बड़े कीमती संबोलक है, ये संकेत है। पानी ठंडा है, संत का प्रतीक है। अगन गर्म है, सिपाही का प्रतीक है। इको ही शरीर के अंदर पानी ते अगन इकट्ठे है। एक जीवन के अंदर भक्ति ते शक्ति का, मीरी ते पीरी का समेल होना चाहिए। पवित्र राजनीति दे नाल धर्म का समेल होवे बशर्त। धर्म के वास्ते राजनीति ते मनुख इस्तेमाल कर लवे। धर्म नूं उच्चा ले जाण वास्ते, धर्म के निखार वास्ते
पर कोई राजनीति वास्ते धर्म नूं वरतना शुरू कर देवे वो गलत है। अज पंजाब दे अंदर धर्म की ते गल ही खत्म हो गई। राजनीति धर्म के उपर जोर पा गई, इस करके धर्म की गल ही नहीं चल रही। सो काल जो उच्चे थावां ते जथेदार बैठे हैं वो धर्म की गल ही नहीं करते, कभी भी नहीं करते। बस जो उन्होंने राजनीतिक कहते हैं उसे अनुसार जिसनों मर्जी पंथ दे विच रख लेंदे, पंथ चों बाहर कढ दिंदे हैं। पवित्र राजनीति धर्म वास्ते होवे, धर्म वास्ते राजनीति ना होवे। बात लंबी ना करो मैं। इस दूसरा तत्व अगर ते तीसरा तत्व कबीर साहब महाराज जी कहते बाय आप तेज बाय पृथ्वी आकाशा। बाय का भाव हुंदा है वायु हवा। इस शरीर का एक तत्व है। पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल। ये जो हवा है, वायु है, ये शरीर के विच होवे, इसदा आउणा जाना होवे ते शरीर गर्दिश विच है। ये वायु, ये हवा, ये श्वास शरीर के विच ना होण ते शरीर की हर रुमक रुक जाती है। ये तीसरा तत्व जिहड़ा है उस शरीर के वास्ते बड़ा अहम तत्व है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है शरीर के वास्ते। हाले पानी ना मिले ते कुछ समा मनुख जीव सकदा, पर पल दो पल की हवा ना मिले, श्वास ना मिले, शरीर की हर रुमक रुक जाती है। शरीर गर्दश के विच जांदा ही नहीं। ये तीसरा तत्व है हवा। कबीर साहब महाराज जी कहते ऐसी रहत रहूं चौपासा, मैं हवा की रहत जीवन के अंदर रखदा हाँ ते हर पासे परमात्मा नूं अनुभव करदा हाँ। पुछिए गुरु ग्रंथ साहिब नूं जिहड़ी हवा तत्व है उसकी रहत की है। जो हवा का गुण है, जो हवा का स्वभाव है, उस स्वभाव को गुण को जीवन के अंदर ले आना ही हवा तत्व की रहत है। हवा का गुण की है? सुखमनी साहिब के अंदर सतगुरु जी ने जिक्र किया है, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवन। पवन का भाव है पवन, हवा। हवा जिहड़ी है भावें कोई होवे, अमीर होवे, गरीब होवे, राजा होवे, रंक होवे, सुकाल शूद्र होवे, ब्राह्मण होवे, काला होवे, गोरा होवे, कोई भी धर्म का होवे, किसी भी देश का होवे, हवा एक समान सारियां जीवन प्रदान करती है। कोई वितकरा ही नहीं है हवा के अंदर। सब नूं एक समान जीवन प्रदान करती है। सतगुरु पातशाह जी की एक बाणी कहती ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जो ब्रह्म के रस्ते ते चलदा है। ब्रह्म ज्ञानी उसनूं ना समझ लेना जिसने लंबा चोगा पाया, लत्तां नंगियां हैं, 10-15 चेले अपने नाल ढोलकियां छैने चमटे लैके चलाए हैं, जिसने डेरा खोल लिया है अपने नाम के नाल पूर्ण परम ब्रह्म ज्ञानी 108 100 1008 लिख लिया। उसनूं ना समझना, बहुत ध्यान के नाल बात लैनी। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ब्रह्म ज्ञानी उसनूं किया
ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ब्रह्म ज्ञानी ते आप परमेश्वर परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता काल पुरख, सारी सारी सृष्टि का करता धरता है। कोई ये सो काल ब्रह्म ज्ञानी थोड़े हैं सृष्टि के करते, अकाल पुरख है सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, मरता ही नहीं ते वो अविनाशी अकाल पुरख है। ये ब्रह्म ज्ञानी ते मेरे अखी देखे मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं। गुरसिख नूं ब्रह्म ज्ञानी, सतसंगियां नूं ब्रह्म ज्ञानी किया है, जिन्हां दी दृष्टि समान है, किसी नूं उच्चा नीवा आखदे ही नहीं है। कोई कर्म करके बुरा भला हो सकता है, पर कोई जात करके बुरा भला कदी जिहड़े नहीं मनते उस नूं ब्रह्म ज्ञानी किया है। उन्हां दी दृष्टि समान होंदी, एक समान। हुण गुरु साहिब ने भाई मरदाना जी नूं अपने नाल रखिया है, भावें वो 82 सन पर उन्होंने भाई करके कहते सी। समदृष्टि है। दरअसल जो परमात्मा नाल अंदरों जुड़िया है ना, उसकी दृष्टि एक समान हो जाती है, गल्लां दे नाल नहीं। सतगुरु के बचन ये कहन गगनी जोग न होई, एक दृष्टि कर समसर जाने जोगी कहिए सोई। गल्लां दे नाल नहीं, परमात्मा दे गुणां दे नाल जुड़िया जाता। गल्ली जोग ना कोई, एक दृष्टि कर समसर जाने, सारियां नूं समसर बराबर जाने, एक दृष्टि सारियां उत्ते रखे। जोगी कहिए सोई, उसनूं रब दे नाल, रब दे गुणां दे नाल जुड़िया असी कह सकते हाँ, जो समदृष्टि रखता है। जदों श्री आप ग्रंथ साहिब जी की रचना गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कराई, बल्कि जदों श्री दरबार साहिब की उसारी की श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने, हालांकि कोई आत्मिक जीवन वाले घट गुरसिख सन सतगुरु पातशाह जी के कोल, भाई गुरदास सी, भाई मन सी, भाई विधि चंद सी, बाबा बुड्ढा जी उन्होंने दे कोल सी। पर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने हरमंदर साहिब दरबार साहिब को जदों आरंभ किया ते सूफी फकीर जो इस्लाम मत दे नाल संबंधित रखदा सी साईं मियां मीर शाह, उन्हां तो आरंभ करवाया सी, उन्हां तो नींव पवाई सी। एक है समदृष्टि। फिर जदों आज श्री ग्रंथ साहिब जी की रचना हुई, संपादना हुई, कोई वितकरा नहीं रखिया। संसार के अंदर जिन्ने जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जिस मजहब के नाल को संबंधित रखते हैं, बस उस मजहब के नाल ही संबंधित रखते, किसी दूसरे की गल ही विच नहीं है, किसी दूसरे की रचना ही विच नहीं है। जे बुद्ध मत का ग्रंथ धम्मपद है ते केवल बुद्ध मत का ही उसके अंदर उल्लेख किया है ते उन्हां दी ही रचना है। जे इस्लाम मत के अंदर जाके उन्हां दी शरा दी किताब हदीसां है, जाके उन्हां दी कुरान है,
केवल ते केवल इस्लाम मजहब की गल करती है, उन्हां खलीफियां वालों ही लिखी गई, किसी दूसरे की गल ही नहीं है। जेकर पुराण कहन, वेद कहन, सिमरतियां कहन, उपनिषद कहन, राम रामायण महाभारत, केवल ते केवल उन्हां दे नाल संबंधित गल है, किसी होर दूसरे नूं विच शामिल नहीं किया गया। जेकर बाइबल कहते केवल ते केवल ईसाईयत दी ही खुलासा कर रही है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना समदृष्टि वाले गुरु साहिबान ने की है। केवल इत्थे गुरुआं की बाणी नहीं, 15 भगतां की बाणी बेशक ओ इस्लाम मजहब दे नाल संबंधित रखदे सी। शेख फरीद उन्हां दी भी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर है। बेशक लोकां वालों कहंदे गए चमार भगत रविदास जी, जिन्हां नूं लोग शूदर शूदर कह के दुलकारदे सी, परे रखदे सी, गुरु पातशाह जी ने उन्हां दी बाणी भी आज श्री ग्रंथ साहिब दे अंदर दर्ज की समदृष्टि है। भावें भगत सैन जी, भावें नाई कुल दे विचों को संबंधित सन, या भगत नामदेव जी सन जो छिंबा कुल दे नाल संबंधित सी, भावें भगत सदना जी सी जो कसाई कुल दे नाल संबंधित रखदे सी, या भगत कबीर साहब जुलाहा कुल दे नाल संबंधित रखदे सी, भावें भगत परमानंद भगत पीपा जी बेशक ब्राह्मण कुल दे नाल संबंध रखदे सी। एक बात ध्यान दे नाल सुननी, जिन्हां दी विचारधारा केवल ते केवल अकाल पुरख दे आधार ते सी, गुरु नानक पातशाह नाल विधि विचार दे नाल मेल खांदी सी। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर उन्हां दी बाणी दर्ज कीती गई, पर बड़े भुलेखे हैं, बड़े भुलेखे जी। भगत धन्ना जी जट सन, उन्होंने पत्थरां की पूजा की, श्रद्धा होनी चाहिए है, भावना होनी चाहिए है, ते भावें फिर पत्थर को पूज लवो, ओदे विचों भी रब की प्राप्ति हो जाती है। कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पत्थर पूजकां की बाणी दर्ज की है, जिन्हां दी रचना अकाल पुरख दे आधार ते नहीं सी, उन्हां दी रचना दर्ज ही नहीं की। भावें गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे कोल उस समय दे अपने आप नूं कहाउंदे भगत सी, उन्हां दे विचों भगत कान्हा सी, भगत पीलू सी, भगत शाह हुसैन सी, भगत छज्जू सी, ये 4 भगत गुरु अर्जन देव पातशाह जी के कोल अपनी रचना लैके आए सी। किया साडी रचना भी ये आदल श्री ग्रंथ साहिब के अंदर तुसी दर्ज कर देवो, ताकि साडा नाम भी दुनिया के अंदर रह जावे। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां दी रचना सुनी सी, उन्हां दी रचना गुरु नानक पातशाह जी की विचार उल्ट सी। उन्हां दी सतगुरु ने प्रवान नहीं कीते। भावें उन्हां दे विचों एक भगत कान्हा जिहदी पहुंच जहांगीर के दरबार तक सी, ये 4 भगत जेड़े इकट्ठे हो के पिरथी चंद राही जहांगीर तक पहुंच करके गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत के कारण भी बने सी। पर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां दी रचना आज श्री ग्रंथ साहिब के अंदर इस करके दर्ज नहीं की, क्योंकि इन्हां दी विचारधारा गुरु नानक पातशाह जी की विचारधारा दे नाल मेल नहीं सी खांदी। कि पत्थर पूजकां दी रचना गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज हो सकती है, पर असी कहानियां सुनिया बड़ियां कि भगत धन्ना जी ने जदों ब्राह्मण देखिया सी, ठाकुर दी
पूजा कर रहा से एक पत्थर वलेट के वो ब्राह्मण ने धन्ने नूं दे दिता। हद हो गई। कोई भगत धन्ना के बच्चे सन, अज्ञानी से जो पत्थर ले आया। भगत अज्ञानी नहीं हुंदे, कभी भी नहीं। हाँ, सहज ते सरल सुभाव वाले हुंदे हन, अज्ञानी नहीं हुंदे। भगत धन्ना जी ने ते दूसरे भगतां दीआं जीवनियां पढ़िया सन। उन्होंने जानिया सी किवें इन्हां ने भगती कीती है ते अकाल पुरख दे नाल एक मिल होए। भगत धन्ना जी उन्होंने जुगती नूं अपने जीवन के अंदर लिया के परमात्मा के गुणां नूं जीवन के अंदर वसा के परमात्मा के विच लीन होए सन। कोई पत्थर की पूजा नहीं सी कीती। पर सानू इसका प्रूफ चाहिए। कहानियां जो असीं सुनिया हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह जी के समय एक धुम पाई हुई सी ब्राह्मण ने कि पत्थर की पूजा करके भी रब मिलता, क्योंकि वो चाहते सी लोगों को पत्थर पूजक बनाया जाए कि साडी उत्ते पानी चलता रहे। उन्होंने धुम मचाई हुई सी कि देखो भगत धन्ना ने पत्थर नूं पूजिया करके रब नूं पाया है। ते उस आधार ते मूवी भी बना दित्तियां गईयां। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों आदि श्री ग्रंथ साहिब जी की रचना की कि बाणी की तरतीब बड़ी उन्होंने बाकमाल की की। सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी की बाणी रागां दे अंदर, दूसरे पातशाह जी के श्लोक हैं उबारां दे अंदर चले जाएंगे। दूसरे नंबर पे फिर बाणी राग दे विच आऊगी तीसरे पातशाह की, फिर चौथे की, फिर पंजवें की, फिर नौवीं की। फिर इसे तरतीब के विच अष्टपदियां चलणगियां, इसे तरतीब के विच छंद चलणगे, इसे तरतीब के विच लंबेरियां बाणियां चलणगियां। उस तो बाद 12 के भगतां की बाणी अखीर दे विच। एक तरतीब है गुरु ग्रंथ साहिब जी। भगतां की बाणी के अंदर गुरु पातशाह जी की बाणी ने, पर आसा राग के अंदर 488 अंक। दो शब्द भगत धन्ना जी के हैं उथे। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 3 शब्द हैं भगत धन्ना जी के, 2 आसा राग अंदर ते एक धनासरी राग के अंदर गोपाल तेरा आवता। ओ शब्द राग आसा गुरु ग्रंथ साहिब का अंक 488। 2 शब्द भगत धन्ना जी के हैं। 2 शब्दों के विचकार गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनी तरफ तो शब्द एक दर्ज किया है। पहला भी शब्द भगत धन्ना जी का, फिर गुरु अर्जन देव पातशाह जी का महला पंजवा, उस तो बाद फिर भगत धन्ना जी का। ऐसा क्यों? इत्थे तरतीब क्यों टुट गई? इत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 2 शब्दों के विचकार अपना शब्द अपने वालों शब्द क्यों दर्ज किया? क्योंकि उस वेले लोगों के विच भुलेखा सी कि भगत धन्ना जी ने पत्थर नूं पूज के रब नूं पाया। वो भुलेखा गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने दूर करने वास्ते तरतीब नूं तोड़ के एक शब्द अपना दर्ज किया उथे विचकार 2 शब्दों के। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह जी का तुसीं शब्द सरवण करो तो बड़े सुखैन उसके अर्थ तुसीं समझते जाओगे। नाल महला पंजवां, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, 8 दाम को छिपरो होयो लाखीना। बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीक पुला जो लहरा कयो गुनी गहीरा। रविदास सुहंता ढोर नीक तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई पुतकारिया ओ घर घर सुनिया,
ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਧੀਆਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਮ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਪਾਇਆ, ਧਰਣੀ ਧਰ, ਧਰਣੀ ਧਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਵਾ ਤੱਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਪ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਜਾਏ ਪਲਾਵੇ, ਤਿਉ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਨਿਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਵੈਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਹਵਾ ਤੱਤ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे समदृष्टि। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवन बराबर। हवा भावे वो रंग है, भावे को राजा है, सब जीवन प्रदान बराबर करती है हवा। इस समदृष्टि वास्ते ही सतगुरु ने बाणी के अंदर एक कबीर साहब महाराज जी दे वचन दर्ज कर देते। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जब उपजिया, कौन भले को मंदे। जात पात दे आधार ते किसे नूं मंदे चंगे असी नहीं कह सकते। चित आवे तो सदा दयाला, लोगन क्या विचारे। बुरा भला को किसनों कहिए, सगले जी तुम्हारे। हे प्रभु बुरा भला किसनों असी कहिए, सारे जीव दे तेरे। एक है समदृष्टि, एक है हवा तत्त दी रहत जीवन दे अंदर ले आउणी। कबीर साहब महाराज जी कहते, जदों ये हवा तत्त दे गुण, हवा तत्त दा सुभाव साडे जीवन दे अंदर समदृष्टि वाला आ जाए, फिर जिस पासे मैं देखदा हाँ मैनू प्रभु ही प्रभु अनुभव हुंदा है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। जब आपा भरका मिट गया, जब देखो हुण आपा भरका मिट गया, क्योंकि हवा तत्त दी रहत, हवा तत्त दा जो सुभाव गुण है वो जीवन के अंदर ले आंदा। हुण हर पासे ही प्रभु ही प्रभु मैनू अनुभव हुंदा। ये तीसरे तत्त दी रहत है। अप तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ते चौथा तत्त है पृथ्वी धरती भाव मिट्टी। इस शरीर जो है साडा ना, सतगुरु की बाणी कहती है ये मिट्टी का बनिया है, मिट्टी का पुतला है। कबीर माटी के हम पुत्र, मानस राखियो नाओ। 4 दिवस के पहुने बड़ बड़ देखा। ये मिट्टी का पुतला भगत रविदास जी कहते, बेशक नाम इसका मनुख रखिया गया है, पर है ते ये मिट्टी तत्त दा ही बनया होया। माटी को पुत्रा कैसे नचते हैं। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरते है। ये तत्त जेड़ा चौथा है वो है पृथ्वी, वो है धरती, वो है मिट्टी। इस शरीर दे अंदर चौथा तत्त है मिट्टी। ते इसकी है किस तरह रखिए। मिट्टी धरती का स्वभाव ही है, धरती का गुण की है, ते वो गुण वो सुभाव जीवन के अंदर ले आना धरती की रहत है। और सुखमनी साहब के अंदर बचन ने धरती का स्वभाव की है।
ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जो वसुधा कू खोदे कू चंदन ले। वसुधा का भाव है धरती। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज, धरती का धीरज बड़ा बड़ा है। जेड़े सतसंगी हैं, जेड़े गुरसिख हैं, जो धर्म के रस्ते ते ईमानदारी नाल चलते हैं, उन्हां दा धीरज भी एडा बड़ा है। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक समान उन्हां दा धीरज है। जो वसुधा को खोदे को चंदन लेप, जिवें धरती नूं कोई बेशक बलडोजर दे नाल टुटी जावे, बेशक उस उत्ते कोई चंदन का लेप करी जावे, धरती का धीरज कदी भी डोलदा नहीं है। यह है धरती की रहत जीवन के अंदर रखनी। धरती का जो सुभाव, धरती का जो गुण है, कोई धरती मिट्टी तत्त की रहत जीवन के अंदर लियानी है। कबीर साहब महाराज जी कहते, जदों इस तत्त की मैं रहत रखदा हाँ, जदों धीरज रखदा हाँ, फिर मैनू हर पासे ही परमात्मा नजर आउंदा है। कि चौथी रहत बारे फिर आप जी दे नाल कल दे दीवान दे विच विचार करांगा। ते जिहड़ा पंजवां तत्त आकाश है, उसकी भी विचार शुरू करांगे। फिर जिहड़े आपां मंगलाचरण दी विचार छठी सी खालसा दिवस नूं मनाउंदियां होइयां, फिर वो भी आपां फिर आरंभ करांगे, ताकि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी के कॉन्सैप्ट बारे पता चले। अज के समय ये दो तत्तां की जो रहत दसी है, वो साडे जीवन का आधार बने, ताकि साडा सारियां दा ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले, इस दियां दातां बरकतां मिलन। कथा करदे नमाणे दासरे तो होइयां भुलां दी खिमा, अंत सारे असीसां दिंदे होए, गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम संस्कार जो गुरु प्यारे साथ